उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। एक तरफ जहां गर्मी की तपिश से राहत मिली तो अब वहीं लोग सर्द हवाओं के चपेट में आ गए हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और ठंडी हवाओं ने लोगों की दिनचर्या ही बदल दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अब गर्म कपड़ों और चाय की चुस्कियों पर निर्भर हो गए हैं। ये सर्द हवाएं, ये ठंडे दिन, ये कोहरे की चादर, क्या बताएं क्या बीत रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दृश्य एक अद्भुत सौंदर्य बिखेरता है, जैसे स्वर्ग से बर्फ की बर्फीली बूंदें आ गिरी हो। लेकिन इस खूबसूरती का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर महसूस हो रहा है। सुबह से ही घना कोहरा सड़कों पर छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है और सड़कों पर चलने वाले हर कदम को सावधानी से उठाना पड़ रहा है। तरीके से मौसम ने अपने मिजाज बदले हैं। ठंड का मौसम आ गया है, गर्मी की यादें रह गई हैं। लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लोग शहर में ठंड को रोकने के लिए चाय की चुस्की भी ले रहे हैं और जैकेट और स्वेटर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मौसम ने अपने मिजाज बदल दिए हैं। अब देखना होगा इस मौसम से कितनी राहत मिलती है या किस तरीके की बीमारियां आक्रोश में अपने लेती हैं। जिस तरीके से डॉक्टर ने सलाह भी दी है कि इस मौसम से बचाव के लिए, बीमारियों से बचने के लिए एहतियात बरतनी जरूरी है। वाहन चालकों को तो जैसे सफर करना एक चुनौती ही बन गया है, क्योंकि कोहरे के कारण दृश्यता बिल्कुल खत्म हो गई है। ठंडी हवाओं के थपेड़े इतने सख्त हैं कि लोग अब घरों के अंदर ही रहकर इस सर्दी से जूझने को मजबूर हो गए हैं। दिन में कभी कभी सूरज की किरणें नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है तापमान अचानक गिर जाता है। ठंड का आलम यह है कि बिना स्वेटर, जैकेट और शॉल के बाहर कदम रखना भी मुश्किल हो गया है। ये मौसम अब किसी चुनौती से कम नहीं है। सुबह जब मैं घर से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अच्छा खासा कोहरे ने अपना सफ़ेदी पूरी ढक रखी है और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। वैसे बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है ऐसा और मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। ठंड का असर बढ़ते ही लोग अब राहत पाने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं। काशीपुर की चाय की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां हर कप चाय सर्दी को मात देने के लिए एक असरदार तरीका बन चुका है। चाय की गर्मी से लोग ठंड से लड़ने के साथ साथ अपनी दिनचर्या को भी थोड़ा और गर्म बना रहे हैं। चाय भी वैरायटी की है, कहीं अदरक वाली, कहीं काली मिर्च वाली, तो कहीं लौंग और इलायची के मिश्रण वाली। हर चुस्की में एक नए सुकून का एहसास हो रहा है। गर्मियों की सब यादें रह गई हैं। पहाड़ों में बर्फ गिर गई है, लोग यहाँ चाय के लिए लाइन लगा बैठे हैं। गर्मियों में भी ठीक रहती है, लेकिन जाड़ों के हिसाब से जाड़ों में सबसे ज्यादा रहती है। अगर रात दिन में आए हो, रात में आते तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है आपको। एक चौथाई भीड़ भी नहीं है इस टाइम। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड का असर और ज्यादा बढ़ सकता है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तापमान और ज्यादा गिर सकता है, जिससे ठंड की चुभन और भी तेज हो सकती है। ऐसे में लोग गर्म कपड़ों में लिपटकर इस सर्दी से जूझने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। क्योंकि अभी विंटर्स शुरू हो गए हैं, तो सर्दियों में जो हमें स्पेशली ध्यान रखना है, अपने बच्चों को गर्म कपड़े टाइम से पहना के रखें, कैप ऐप लगा के रखें, ड्राई फ्रूट्स दे बच्चों को, मॉर्निंग में बादाम हो गया या फिर अखरोट, ये सब चीज़ें। और भारी चीज़ें ना खाएं, भारी चीज़ें बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, तो जैसे छोले, राजमा, उड़द, ये सब चीज़ें बच्चों को भी नहीं दें और बड़ों को भी थोड़ा हल्का डाइट, क्योंकि जब हमेशा वेदर चेंज होता है तो बॉडी भी उसको एब्जॉर्ब करने में या फिर एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। और यही चीज़ें हमें ओल्ड एज के साथ भी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो हाइपरटेंशन के मरीजों को भी सबसे ज़्यादा ध्यान विंटर्स में ही रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम से कई बार बढ़ता घटता है सब जब मौसम बदलता है या ज़्यादा जाड़ों में, तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हेल्दी खाएं, अच्छे कपड़े पहन के रखें और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें कि निमोनिया वगैरह उनको नहीं पकड़े। उत्तराखंड में सर्दियों ने अब पूरी तरह से अपनी जड़ें जमा ली हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा है, तो वहीं मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं और घने कोहरे ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। दिन के तापमान में गिरावट के बाद रात को सर्दी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे लोग घरों में रहकर इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि सब लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है और एक वनों का भी यहाँ पर एक अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ ठंड और क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहती है। आपने देखा कि पिछले 1-2 दिनों में बर्फबारी भी यहाँ पे शुरू हो गई है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में। और तराई के क्षेत्र में भी एक बारिश परसों, आपने देखा कि परसों बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। ठंड बढ़ने की वजह से चाय भी बढ़ गई है और चाय बढ़ गई है तो उसके साथ साथ लोगों को एहतियात भी बरतना पड़ेगा। सुबह शाम निकलेंगे, ठंड में अपने कपड़ा भी लेना जरूरी है, जैकेट भी खरीदना जरूरी है
और ठंड में जितना कम से कम हो सके सुबह शाम कम निकलें, दोपहर को जब धूप हो तब ज्यादा निकलें। और ठंड तो बढ़ी गई है, उसका सभी को ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब सवाल तो यह है कि सर्दियों का तांडव और कितने दिनों तक लोगों को झेलना पड़ेगा। क्या आने वाले दिनों में ये ठंड और ज्यादा बढ़ेगी या फिर मौसम में कोई बदलाव आएगा? आवाज इंडिया के लिए काशीपुर से आरिफ खान की खास रिपोर्ट।